हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश एरा विथ आदित्य। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पोएटिक डिवाइस के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख कर आए, फिर इसको देखेंगे। और इस वीडियोज़ में हम लोग वैसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीटेड होते ही है। तो ठीक है, इस वीडियोज़ में मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसमें हम लोग सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल और रेपिटेशन इन जैसे पोएटिक डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन विथ वेरी इजी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपने पार्ट 1 देख लिया और पार्ट 2 देख लिया, और इसके बाद आपको पोएटिक डिवाइस टॉपिक में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और किसी भी लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस चूज है आप क्लियरली पता कर लोगे और एग्जाम्स में वहाँ तक क्वेश्चंस छूटेंगे ही नहीं। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको हाइपरबोल। क्या होता है हाइपरबोल, समझते हैं। An exaggerated statement used to create a strong impression, not meant to be taken literally। अगर लैंग्वेज की बात करें तो वैसा exaggerated statement मीन्स वैसा एक्सपैंड किया गया स्टेटमेंट। एक्सपैंड समझते हो, बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जो कह रहा है यूज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? किसी भी पर्सन पे एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाने के लिए। नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है, बट बातों को हम लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। आपके भी कॉन्टैक्ट में बहुत से लोग होंगे जो करते तो होंगे इतना सा, बस बातों को इतना एक्सपैंड कर देते होंगे ना, लगता है कितना क्या ही हो गया। तो वैसे पोएटिक डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरबोल। इजी वर्ड से बात कर ले तो वैसा स्टेटमेंट जो कि लगे कि लिटरली पॉसिबल तो नहीं है बट लोग इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, वही क्या हो जाएगा? हाइपरबोल हो जाएगा। एग्जाम्पल सामने देखिए तो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यहां दिया है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू डू दैट। मैंने आपसे लाखों बार कहा है कि आप इस काम को ना करो, दिस दैट ना करो। तो भाई बताइए कि लाखों बार कहना पॉसिबल है? तो नहीं है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर बोला कि नहीं बोला? एग्जैगरेट किया कि नहीं किया? एक्सपैंड किया कि नहीं किया? बिकॉज लाखों बार बोलना तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो जो भी स्टेटमेंट इसे बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाइपरबोल यूज है। और सबसे ज़्यादा हाइपरबोल यूज होता है तो किसी सॉन्ग में। बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनते होंगे तो अपना अपना फेवरेट सॉन्ग भी थोड़ा हमको बता ही दीजिएगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो सॉन्ग्स में क्या होता है कि इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। किसको? तो हाइपरबोल को। कैसे? तो देखिए, बहुत सारे सॉन्ग्स में ऐसा लाइन आपने सुना होगा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब बताइए कि अगर आप चांद तारा देखेंगे तो आपको किसी का फेस नजर आएगा क्या? मेरे को तो नहीं आता है भाई, आपको आता है क्या? आता है तो बता दीजिएगा, मेरे को तो नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि नहीं कहा गया है? लिटरली पॉसिबल है चांद और तारों में किसी का चेहरा दिखना, बट नहीं। यहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ सर, इस लाइन में भी हाइपरबोल यूज है। एक और सॉन्ग है कि तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अब बताइए कि चांद तारों को तोड़ना पॉसिबल है? आप कर पाओगे? नहीं। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग कर लोगे, बट मेरे को मतलब लगता है कि पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल भी। बट ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट में लिटरली पॉसिबल नहीं है बट फिर भी बोला जा रहा है, स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हाइपरबोल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, ऑक्सीमोरॉन। क्या होता है देखते हैं। वेयर टू अपोजिट और कंट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू क्रिएट अ पावरफुल इफेक्ट। जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड या दो कंट्राडिक्टरी वर्ड, दो एंटोनिम्स को एक साथ यूज किया जाए एक पावरफुल इफेक्ट दिखाने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? उसे ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। क्लियर वर्ड में कह दें तो वैसा स्टेटमेंट जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज किया जाएगा ऑक्सीमोरॉन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजी होता है ये। द ज़ॉम्बी वाज अ लिविंग डेड क्रिएचर। द ज़ॉम्बी वाज अ लिविंग डेड क्रिएचर। अब यहाँ पे दो वर्ड है, लिविंग, डेड। अब बताइए कि लिविंग और डेड दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है कि नहीं है? अपोजिट है कि नहीं है? और जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज किया जाए देन यू कैन से यहाँ पे क्या यूज है? यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज है। एक और है, इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मीन्स साइलेंट, रेज मीन्स एंगर। अब बताइए कि साइलेंट और एंगर ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है कि नहीं है? कंट्राडिक्टरी वर्ड्स है या नहीं है? अपोजिट वर्ड्स है या नहीं है? तो है। तो आप कह सकते हैं कि दो अपोजिट वर्ड्स को, दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ यूज किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हाइपरबोल वैसा पोएटिक डिवाइस जिसमें बातों को एक्सपैंड किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं हो। और ऑक्सीमोरॉन वैसा पोएटिक डिवाइस जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाए। अब आगे हम लोग देखेंगे सिमिली, मेटाफोर, रेपिटेशन, ये सारे क्या होते हैं, इन पे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, पैराडॉक्स। A statement that seems self-contradictory at first but on closer examination reveals a deeper truth.
मतलब अगर बात की जाए पैराडॉक्स की तो एक वैसा स्टेटमेंट जो अपने आप में क्या हो, सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो, सेल्फ कंट्राडिक्शन हो, यानी उसके ही बातों में कंट्राडिक्शन दिख जाए आपको, ठीक है। बट अगर आप उसे क्लोजर एग्जामिन करोगे तो क्या लगेगा कि नहीं इसमें तो गहरा सच छिपा हुआ है। वैसे ही पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो पैराडॉक्स। सिंपल से बात कहा जाए, आदमी दो स्टेटमेंट दिया, एक में पॉजिटिव बात कह रहा है, एक में निगेटिव, खुद में कंट्राडिक्टरी हुआ कि नहीं हुआ, सेल्फ कंट्राडिक्टरी हुआ कि नहीं हुआ, यानी खुद में क्लियर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। बट इसमें अगर आप क्लोज एग्जामिनेशन करोगे तो आपको एक गहरा सच पता चलेगा। एग्जाम्पल देखें तो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स एक पोअम है क्लास 10th का, उसका ये लाइन है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री द कैमेलियन यू कैन सी। अब बताइए कि इस पहले लाइन में कह रहा है कि अगर आपको ट्री पे कुछ नहीं दिखे तो आप कैमेलियन को देख सकते हो, आप कैमेलियन को देख सकते हो। अब एक बात बताइए कि ये स्टेटमेंट कह रहा है पेड़ पे कुछ नहीं दिखेगा, इस पे कह रहा है कि आप कैमेलियन को देख सकते हो, तो दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी हुआ कि नहीं हुआ, कंट्राडिक्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं कहूँ कि तुम मेरे घर में आना, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा बट मैं मिल जाऊँगा, तो ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी हुआ कि नहीं हुआ। एक लाइन में मैं कह रहा हूँ कोई दिखेगा भी नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं मिल भी जाऊँगा, तो ऐसा ही स्टेटमेंट अगर यूज़ हो तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इस लाइन्स में पैराडॉक्स को यूज़ किया गया है। अब देखते हैं रिपीटेशन क्या होता है। रिपीटेशन, इन विच अ वर्ड, फ्रेज और लाइन इज रिपीटेड टू एम्फेसाइज एन आइडिया, इमोशन और थीम। वैसा पोअम का स्टेंजा जिसमें कोई वर्ड, कोई लाइन या कोई फ्रेज को रिपीट किया जा रहा हो, इसी में एक वर्ड हाइड है, कौन सा, रिपीट। रिपीटेशन से ही क्लियर पता चल रहा है कि बात किसकी हो रही है, तो बात तो रिपीट होने की हो रही है। तो क्लियर है कि अगर कोई स्टेंजा में कोई लाइन को, कोई वर्ड को या कोई फ्रेज को बार बार रिपीट किया जा रहा हो, बार बार यूज किया जा रहा हो, देन यू कैन से कि यहाँ पे रिपीटेशन यूज है। ये सबसे ईजी होता है। एग्जाम्पल देखिए, रन रन एज फास्ट एज यू कैन, रन रन एज फास्ट एज यू कैन, कि दौड़ो दौड़ो जितना हो सके उतना तेज आप दौड़ो। अब एक बात बताइए, इसमें रन वर्ड को बार बार यूज़ किया गया कि नहीं किया गया, दो बार यूज़ किया गया कि नहीं किया गया, सेम वर्ड को दो बार यूज़ किया गया, आप कह सकते हो कि रिपीटेशन है। आगे देख लें, एक और लाइन है, आई विल राइज अगेन, यस आई विल राइज अगेन। ये दोनों लाइन एक ही स्टेंजा का है, आई विल राइज अगेन, यस आई विल राइज अगेन। तो इस लाइन को दो बार स्टेंजा में रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस लाइन को दो बार रिपीट किया गया कि नहीं किया गया, आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है, रिपीटेशन है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सिमिली को। कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अगर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए, लाइक और एज वर्ड उसमें लगा रहे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिमिली यूज है। एक लाइन एग्जांपल है, रोशन इज एज ब्रेव एज लॉयन, कि रोशन जो है एक लॉयन कितना क्या है, ब्रेव है। तो यहाँ पे रोशन है कंपेरिजन लॉयन से हुआ कि नहीं हुआ, कि रोशन है किसके जैसा, तो एक शेर के जैसा। इसमें एज वर्ड यूज है, तो आप कह सकते हो कि दो चीज़ का कंपेरिजन है, एज वर्ड यूज है, ये सिमिली हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, सी स्माइल्स लाइक अ फ्लावर इन स्प्रिंग, वह स्माइल करती है किसके जैसा, तो एक फ्लावर के जैसा। कौन स्माइल करती है, तो वह, तो जो भी होगी वो, अब सी की जगह आप रख लो कौन हो सकती है यहाँ पे, तो उसका कंपैरिजन एक फ्लावर से किया गया कि नहीं किया गया, किया गया ना। उसका कंपैरिजन किससे किया गया, एक फ्लावर से। लाइक वर्ड यूज है कि नहीं है ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी क्या यूज है, सिमिली यूज है। मेटाफोर को देखा जाए, also compares to different things but without using like और as, ये भी सेम काम करता है, ये भी कंपेरिजन करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें like और as वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगर दोनों को देखा जाए कंपेयर करके, तो दोनों सिमिली और मेटाफोर दोनों दो चीज़ों को कंपेयर करेगा। डिफरेंस क्या है, तो इसमें लाइक और एज वर्ड यूज रहेंगे, इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल है, द अर्थ इज आवर मदर, कि अर्थ हमारी क्या है, माँ है। तो हमने यहाँ पे अर्थ का कंपेरिजन अपनी माँ से किया कि नहीं किया, किया ना, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या यूज है, यहाँ पे मेटाफोर यूज है, बिकॉज कंपेरिजन तो हो रहा है बट इसमें लाइक और एज वर्ड कहीं भी सेंटेंस में नहीं दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल है, ही इज अ लॉयन इन द बैटलफील्ड, कि वो युद्ध भूमि में क्या है, एक शेर है। तो उसका कंपैरिजन एक शेर से हुआ कि नहीं हुआ, बट इस सेंटेंस में आप देखो कहीं ना कहीं लाइक वर्ड यूज किया गया है, एज वर्ड यूज किया गया है, बट इसमें ना लाइक वर्ड यूज है ना एज वर्ड यूज है, डायरेक्ट कंपेयर किससे किया गया है, एक लॉयन से किया गया है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या यूज है, तो मेटाफोर। सिंपली कह सकते हैं सिमिली और मेटाफोर दोनों चीज़ों को कंपेयर करता है। सिमिली में लाइक और एज वर्ड लगा रहेगा, मेटाफोर में नहीं लगा रहेगा। अब जाके हमारा टोटल पोएटिक डिवाइस कंप्लीट हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, द जोक वॉज सो फनी आई डाइड लाफिंग, ये जोक इतना फनी था कि मैं हंसते हंसते मर गया। अब आप ये बात बताइए कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है, आप तुरंत कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार समराइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, वीडियोज़ के स्टार्टिंग में हमने हाइपरबोल को देखा था, जो कि स्टेटमेंट को एक्सपैंड करता है। फिर था ऑक्सीमोरॉन, इसमें क्या होता है, तो दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाए। फिर था रेपिटेशन,
जिसमें कोई लाइन, कोई फ्रेज या कोई वर्ड्स को रिपीट किया जाए। और फिर था सिमली और मेटाफोर, जिसमें कंपैरिजन होता है। सिमली में लाइक और एज वर्ड लगे रहेंगे, मेटाफोर में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियोज़ अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस चैनल से मैं आपको ये बता दूँ कि प्रीवियस जो भी वीडियोस थे आप उसे पर ज़रूर देख लें। और उसके बाद मैं आपको ये कंफर्मेशन दे देता हूँ कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th और 8 का जो ग्रामर सेक्शन है, 7 का भी ऐड कर सकते हो इसमें आप। आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सारे चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर इस पे टाइम टू टाइम आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछें, रिप्लाई दिया जाता है, दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।